हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अच्छी किताबें चैनल में। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ के द्वितीय भाग का सारांश लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस स्वयं में एक दिव्य आत्मा थे। उनका जन्म एक अत्यंत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनका परिवार इतना परोपकारी था कि उनकी माँ कई बार दूसरों को भोजन कराने के लिए स्वयं ही बिना खाए रह जाती थी। रामकृष्ण जब विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय गए तो वहां उन्होंने अपने आचार्यों को धन के लिए लड़ते हुए देखा। ऐसा देखने पर उनके मन में ये विचार आया कि यदि विद्या अध्ययन करने के बाद भी ये केवल धन के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो ऐसी विद्या का क्या लाभ। ये सोचकर उन्होंने विद्यालय का त्याग कर दिया। कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण अपने बड़े भाई के साथ कलकत्ता चले गए और वहां उन्होंने विद्या अध्ययन करना शुरू कर दिया। धर्म और आध्यात्म में गहरी आस्था होने के कारण रामकृष्ण बहुत दिनों तक विद्यालय में नहीं रह सके, लेकिन गरीबी के कारण वो कलकत्ता के एक मंदिर में पुजारी बन गए जहां पर देवी की एक प्रतिमा थी। वो अक्सर कई बार देवी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के ये प्रश्न पूछते थे कि हे माँ, क्या तुम वास्तविक हो या केवल यह एक निर्जीव प्रतिमा है। जब उन्हें कई दिनों तक उत्तर नहीं मिला तो वो उस मंदिर को छोड़ करके मंदिर के पास एक कुटिया में रहने लगे। उन्होंने इस विचार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि उन्हें ये पता करना है कि उस प्रतिमा के पीछे क्या वास्तव में कोई सत्य है, क्या वास्तव में कोई ऐसी देवी है जो इस पूरे विश्व को अपना आशीर्वाद देती है। इस एक विचार को लेते हुए उन्होंने वर्षों बिता दिए। मंदिर से आने वाली आवाज़ को सुन करके रामकृष्ण का मन अधीर हो जाया करता था। वह अक्सर रोने लगते थे और देवी माँ से पूछते थे कि हे माँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देती, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन एक सन्यासिनी उनकी कुटिया के निकट आई। वो सन्यासिनी देखने से स्वयं ज्ञान की देवी प्रतीत होती थी। उन्होंने रामकृष्ण से कहा कि संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतने समर्पित होते हैं। उस देवी ने वहीं पर रह करके रामकृष्ण को ज्ञान, आध्यात्म और योग की शिक्षा दी। कहते हैं कि उस सन्यासिनी के रूप में स्वयं देवी माँ ने खुद को प्रकट किया था। रामकृष्ण कहते हैं कि जब मन केवल एक ही विचार पर केंद्रित हो जाता है तो इसे ही ध्यान कहते हैं, लेकिन जब मन भावना शून्य हो जाए और जब इसे आंतरिक चेतना का एहसास हो तो इसे ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में ये पहला चरण है। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण से पहली बार मिले तो उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि इतना साधारण दिखने वाला व्यक्ति, इतनी आम भाषा में बात करने वाला व्यक्ति इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। धीरे धीरे दक्षिणेश्वर के आश्रम में जाने से स्वामी जी को यह एहसास हुआ कि वास्तव में रामकृष्ण परमहंस ज्ञान की एक मूर्ति हैं। लेकिन उसके बाद भी स्वामी जी अपने तर्कपूर्ण विचार रखने से पीछे नहीं हटते थे। एक बार तो रामकृष्ण ने जब उनसे पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं बस यहाँ आपको देखने आया हूँ, आपको सुनने नहीं आया हूँ। ये सुन करके रामकृष्ण परमहंस सहज भाव से हंसने लगे। प्रायः ही बाइबिल, कुरान, गीता और धर्म ग्रंथों पर चर्चा करते हुए रामकृष्ण कहते थे कि कोई भी धर्म ग्रंथ केवल कागज़ के पन्ने हैं यदि हम उनसे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग न खोज सकें। वास्तव में धर्म का असली उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। दक्षिणेश्वर के आश्रम में अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए स्वामी विवेकानंद ने ध्यान की बारीकियां सीखी। एक दिन ऐसा आया जब रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें दिव्य स्पर्श किया। स्वामी जी कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में समाहित हो रहा है और उनके अंदर एक दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकट हो रही है। वास्तव में उस दिव्य स्पर्श ने उनका जीवन ही परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ के द्वितीय भाग का सारांश पसंद आया होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।